नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बॉक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संवर्त गुणधर्म, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। तो आज का अपना टॉपिक है संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म जिसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संवर्त गुणधर्म होता क्या है? संवर्त गुणधर्म ये होता है कि हमने दो संख्या ली ए और बी और उनके बीच में कोई संक्रिया करवा दी x। क्या करवाई? x, जहां x क्या हो सकती है? गुणा और भाग, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अगर मैंने दो संख्या ली a और b, उनके बीच में कोई संक्रिया करवाई x, तो मुझे क्या मान मिला? मुझे मान मिला कैपिटल A। अगर अब संवर्त गुणधर्म क्या कहता है कि आपने दो संख्या ली a और b और उनके बीच में कोई संक्रिया करवाई x, तो वापस जो मान मिला, इस मान की प्रकृति या ये जो संख्या मिली है, ये संख्या किस तरह की होनी चाहिए? जिस तरह की आपने संख्या a और b ली थी उस तरह की संख्या होनी चाहिए। अगर उस तरह की संख्या मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या जिस प्रकार की आपने संख्या ली थी, जैसे कोई प्राकृत संख्या ली थी या वोल नंबर लिया था या पूर्ण संख्या या जिस तरह की भी संख्या ली थी, वापस उसी तरह की संख्या मिलती है तो कहते हैं कि वो संख्या क्या है? संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। तो ये था संवर्त गुणधर्म, उसकी परिभाषा। तो अब शुरुआत करते हैं संवर्त गुणधर्म की संख्याओं पर। सबसे पहले संवर्त गुणधर्म को देखेंगे प्राकृत संख्याओं पर, उसके बाद में पूर्ण संख्याओं पर, उसके बाद में पूर्णांक संख्याओं पर, उसके बाद में परिमेय संख्याओं पर, उसके बाद में अपरिमेय और उसके बाद में रियल नंबर पर। तो शुरुआत करते हैं संवर्त गुणधर्म की प्राकृत संख्याओं पर। तो शुरुआत करते हैं संवर्त गुणधर्म की प्राकृत संख्याओं पर। तो गुणधर्म है अपना संवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी मैं संख्या ले रहा हूं प्राकृत संख्या। तो मैंने संख्या क्या कौन सी ली है? मैंने दो संख्या ली है a और b, और किस तरह की है ये? प्राकृत संख्या। तो मैं कोई भी दो संख्या लेता हूं, जैसे a और b की जगह मैंने ले ली 2 और 4। ये भी क्या है? प्राकृत संख्या। तो अभी 2 और 4 कोई दो प्राकृत संख्या ले ली और प्राकृत संख्या पर ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गुणधर्म। यहां लिखी मैंने, यहां लिखी संक्रिया। कैसी संक्रिया करवा रहा हूं? उसके बाद में गुणधर्म और उसके बाद में उसकी पालना, कि वो संख्या इसकी पालना करती है या नहीं। तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं इस चीज की। सबसे पहले संक्रिया ली मैंने योग की, उसके बाद में घटाव की, और उसके बाद में गुणन की, और उसके बाद में भाग की, भाग संक्रिया। ठीक है। अब संवर्त गुणधर्म की चारों संक्रियाओं पर और नेचुरल नंबर पर करके देखते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने दो संख्याएं ले ली, दो प्राकृत संख्या ली। क्या क्या ली? 2 और 4। 2 और 4 और उनके बीच में कैसी संक्रिया करवा रहा हूं? योग की संक्रिया। तो मैं जैसे ही 2 और 4 के बीच में योग संक्रिया करवाई, 2 + 4 किया, तो मुझे क्या मिला? 6। एक संख्या क्या मिली? 6। और 6 जो मिला ये कैसी संख्या है? जो मुझे वापस दे, जो 6 संख्या जो मिली 6, वो खुद क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? एक प्राकृत संख्या ली थी 2 और 4। दो प्राकृत संख्या ली थी 2 और 4 और उनके बीच में योग संक्रिया करवाकर वापस दो संख्या मिली। क्या मिली? 6। वो भी क्या? एक प्राकृत संख्या। तो 6 क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो प्रकृति क्या रही? ली भी पहले थी प्राकृत संख्या और वापस जो मिली वो भी क्या है? प्राकृत संख्या। तो जैसी प्रकृति ली थी प्राकृत संख्या और वापस वही प्रकृति मिलेगी संख्या की प्राकृत संख्या, तो हम कह सकते हैं कि
प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या योग संक्रिया के लिए, प्राकृत संख्या योग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। तो पालना में लिखेंगे क्या? अगर पालना करती है तो पालना में लिखेंगे हाँ, और पूरी लाइन में अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्या योग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। उसके बाद में अगली संक्रिया आती है अपनी घटाओ की। तो मैंने यही दो संख्याएं रखी और 2 और 4 और इनके बीच में संख्या करवा दी क्या? कोई संक्रिया करवा दी घटाओ की। घटाओ संक्रिया करवाने पर मुझे क्या मान मिला? 2 में से माइनस के 4 गए, क्या बचा? माइनस का 2। क्या बचा? माइनस 2। और प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक की ये संख्या क्या थी? प्राकृत संख्या। हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या क्या मिली थी? 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक की। तो मुझे क्या मिला? यहां मैंने घटाओ संक्रिया करवाई प्राकृत 2 प्राकृत संख्याओं में और मुझे मिला माइनस का 2। अब ये बताओ माइनस का 2 बिलोंग करता है क्या एन में? नहीं करता। तो -2 नॉट बिलोंग्स टू एन, -2 नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी कि -2 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर प्राकृत संख्या नहीं है तो गुणधर्म की पालना ये नहीं करता, क्योंकि गुणधर्म की क्या कहता है कि कोई भी संक्रिया करो वापस जो संख्या मिलती है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जिस तरह की हमने संख्या ली थी। हमने संख्या ली थी प्राकृत संख्या और हमें माइनस की संख्या मिली है जो क्या है? पूर्णांक संख्या, जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या घटाओ संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। तो पालना में हम क्या लिखेंगे? नहीं। पालना नहीं करती तो नहीं। फिर से समझे तो प्राकृत संख्या घटाओ संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। उसके बाद में आता है गुणन संक्रिया। मैंने फिर से वही 2 प्राकृत संख्या ली 2 और 4 और उनके बीच में क्या करवा दी? गुणन संक्रिया। मैंने 2 और 4 के बीच में गुणा करवाया तो मुझे क्या मिला? 6। क्या 6 नहीं 8। क्या मिला? 8। वापस क्या मिला मुझे? 8। तो 8 क्या है? जो मुझे 8 मिला ये भी क्या है? एक प्राकृत संख्या। ये भी क्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि जो मुझे 8 मिला वो बिलोंग करता है एन यानी प्राकृत संख्याओं में। तो संवर्त गुणधर्म की क्या कहता है कि आपने 2 संख्याओं के बीच में संक्रिया करवाई और जो वापस जो संख्या मिली उसकी भी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जिस तरह की आपने संख्या ली थी। तो अभी मैंने प्राकृत संख्या ली और प्राकृत संख्या के बीच में गुणन संक्रिया करवा दी और मुझे वापस क्या मिली? एक प्राकृत संख्या। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्राकृत संख्या गुणन संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी की पालना करती है। तो मैं पालना में क्या लिखूंगा? हाँ। पालना करती है तो हाँ, पालना करती है। उसके बाद में अगली संक्रिया बची भाग की। अब इन्हीं संख्याओं के बीच में मैं भाग संक्रिया करवाता हूं। मैंने क्या करवाई? 2 में भाग दिया किसका? 4 का। 2 में मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो मुझे मिलता है 0.5, 0.5। तो 0.5 मिला। ये प्राकृत संख्या है क्या? ये नहीं बिलोंग करती किसमें? एन में। ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या तो क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो पॉइंट में जो संख्या मिली वो कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो प्राकृत संख्या नहीं है तो ये संवर्त गुणधर्म की पालना की क्या? नहीं की। संवर्त गुणधर्म क्या कहता है कि आपने जो भी जिस तरह की आपने 2 संख्याएं ली और उनके बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया करवाई तो उसके बाद में जो संख्या मिलती है, जो गणितीय संक्रिया करवाने पर जो संख्या मिलती है उसकी भी प्रकृति किस तरह की होनी चाहिए थी? जिस तरह की आपने संख्या ली थी। आपने क्या संख्या ली अभी? प्राकृत संख्या। तो इसकी प्रकृति भी किस तरह की होनी चाहिए थी? प्राकृत संख्या। लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं मिली तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या भाग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। तो पालना में क्या लिखेंगे? नहीं। पालना में क्या लिखेंगे? नहीं। ये क्या था? ये था प्राकृत संख्याओं में संवर्त गुणधर्म। इसके बाद में अगली संख्या आती है अपनी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी लगभग सेम सी रहती है। तो मैं यही बता देता हूं पूर्ण संख्या भी किस तरह से काम करेगी। तो जैसे ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा।
पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। और डब्ल्यू होता है क्या? 0 1 2 3 और अनंत तक। वही सिस्टम सेम प्राकृत संख्या जैसी होता है, लेकिन जिसमें 0 और शामिल कर लेते हैं, वो जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहा था आपने? पूर्ण संख्या। तो इसमें खाली 0 और ऐड हो जाता है। तो अब यहां देखते हैं, मैंने वापस से वही दो संख्या रख ली, ए और बी क्या रख ली? 2 और 4। वापस से वही रख ली 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। अब इनके बीच में संक्रिया करवाते हैं। 2 और 4 खुद भी क्या है? पूर्ण संख्या भी तो है। अगर 2 और 4 प्राकृत संख्या भी थी, ये पूर्ण भी संख्या भी है, तो मैंने यही पूर्ण संख्या रख ली और उनके बीच में संक्रिया करवा रहा हूं। तो देखो, मैंने 2 और 4 को जोड़ा, वापस क्या मिला? 6। जो 6 मिला ये भी क्या है? होल नंबर है। यानी कि जो 6 जो मिला था वो बिलोंग करता है किसमें? डब्ल्यू में, कैपिटल डब्ल्यू में, जिसको सिंबल से लिखा था अपने पूर्ण संख्याओं को क्या? डब्ल्यू से। तो जो 6 मिला वो भी क्या है? डब्ल्यू में बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो सवर्त गुणधर्म क्या कहता है? जिस तरह की संख्या आपने ली थी, वापस संक्रिया करवाने पर उसी तरह की संख्या मिलनी चाहिए। यानी जो संख्या मिलती है उसकी प्रकृति भी किस तरह की रहनी चाहिए? जिस तरह की आपने संख्या ली थी। तो अब अपने क्या ली? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बीच में योग संक्रिया करवाई और वापस जो 6 मिला ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। पूर्ण संख्या योग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं घटाव संक्रिया पे। तो मैंने वही संख्या रख ली 2 और 4, उनके बीच में घटाया तो मुझे क्या मिला? -2। अब जो -2 मिला, क्या ये बिलोंग करता है क्या डब्ल्यू में? नहीं करता। डब्ल्यू क्या होता है? 0 से लेके अनंत तक की संख्या, उसके बीच में माइनस की संख्या शामिल नहीं होती। तो माइनस तो आने पर ये क्या, कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो मैंने घटाव संक्रिया करवाई 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में, तो मुझे वापस कैसी संख्या मिली? कुछ और ही मिली, वो पूर्ण संख्या नहीं मिली। तो संवर्त गुणधर्म क्या कहता है कि संख्या वैसी ही मिलनी चाहिए जिस तरह की आपने संख्या ली थी। संख्या की प्रकृति वैसी ही होनी चाहिए जिस तरह की संख्या आपने ली थी। अभी मैंने संख्या ली थी पूर्ण संख्या और मुझे तो मिल रही है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या ली और पूर्णांक संख्या मिली, तो मैं कह सकता हूं कि संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। यानी कि पूर्ण संख्या घटाव संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। पूर्ण संख्या घटाव संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। तो पालना में क्या जाएगा? नहीं आ। उसके बाद में चलते हैं गुणन संक्रियाओं के लिए। तो मैंने 2 और 4 के बीच में गुणन संक्रिया करवाई और मुझे जो वापस संख्या मिली थी वो 8। ये जो 8 मिली ये भी क्या है? बिलोंग करता है किसमें? डब्ल्यू में। करता है कि नहीं करता? करता है। डब्ल्यू बिलोंग करता है, सॉरी 8 बिलोंग करता है डब्ल्यू में, यानी पूर्ण संख्याओं में। तो ये तो हम मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्या गुणन संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना करती है। तो पालना में क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं भाग संक्रिया पे। तो मैंने वही 2 संख्या ली 2 और 4 और उनके बीच में क्या करवा दी? भाग संक्रिया। और वो भाग संक्रिया करवाने पर मुझे क्या मान मिला? 0.5। ठीक है, 0.5। तो मैंने ये जो संख्या मिली थी, ये किस तरह की संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अब तो मैं कहूं कि जो मुझे ये मिली 0.5, ये नहीं बिलोंग करता किसमें? डब्ल्यू में। डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता। तो अगर नहीं बिलोंग करता तो संवर्त गुणधर्म की पालना हुई क्या? नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करती। तो पालना में क्या आएगा? नहीं। ये था बच्चों संवर्त गुणधर्म प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं